Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 7, name of the book An Alien Hand. Chapter 4, The Cop and the Anthem. जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हाँ, जहाँ से उस दिन हमने छोड़ा था उससे आगे देखेंगे, यानी कि पेज नंबर 27 और पैरा नंबर 3. It is mine, cried Sophie with anger in his voice. सोफी चिल्लाया कि मेरा है, और उसकी आवाज़ क्रोध में चिल्लाया. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और छाते वाला व्यक्ति भाग गया. द कोप हेल्ड ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. सिपाही ने एक महिला की सहायता की गली पार कराते में, यानी गली पार करने के लिए एक महिला की सहायता की. सोफी वॉक्ड ईस्ट. सोफी पूरब साइड को चला गया. ही थ्रू दी अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. और उसने उस छाते को फेंक दिया इतनी दूर जितना वो फेंक सकता था. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम. फिर उसने स्वयं से बात की, यानी मन में सोचा सिपाहियों के बारे में, जो वह उनके बारे में सोच रखता था. स्वयं से उस बारे में बात की, सिपाहियों के बारे में, जो उनके यानी सिपाहियों के बारे में वो सोच रखता था. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो पकड़ा जाना चाहता था, यानी वो चाहता था कि मुझे पुलिस पकड़ ले. दे सीम टू बिलीव ही वाज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. वे विश्वास करते हुए लगते थे कि वो एक राजा था जो गलत नहीं कर सकता था. इन पुलिस को ये विश्वास था कि सोफी गलत नहीं कर सकता है. एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी. अंत में सोफी एक शांत गलियों में से एक में आया जो शहर के पास ही थी. ही टर्न्ड हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर. वो यहाँ मुड़ा और उसने दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया, मेडिसन स्क्वायर के लिए, यानी मेडिसन स्क्वायर के लिए दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया. ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क. वो घर जा रहा था, यद्यपि घर उसका पार्क में केवल एक सीट थी, घर पर नहीं था. वास्तव ये थी कि पार्क में एक सीट पर बैठता था, उसी को घर कहता था. बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड. परंतु एक कोने में वो शांतिपूर्वक रुक गया. हियर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. ये उसका पुराना बचपन का घर था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. एक खिड़की से वह एक सॉफ्ट लाइट शाइनिंग प्रकाश देख सकता था टिमटिमाते हुए. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. ये उसका रहने का कमरा रहा था. वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. जहाँ उसने शांतिपूर्ण पल बिताए थे. स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. और मीठा मीठा संगीत सोफी के कानों में आ रहा था और उसे वहाँ रुकने का ये लगा कि उसे वहाँ रुकना चाहिए. द मून वाज एबव पीसफुल एंड ब्राइट. चंद्रमा ऊपर था और शांतिपूर्ण और चमकीला था. देयर वर फ्यू पीपल पास. कुछ ही लोग वहाँ कर गुजर रहे थे. ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम. वह अपने ऊपर पक्षियों की आवाज़ सुन सकता था. एंड द म्यूजिक एंड केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर. और संगीत जो कमरे से आ रहा था, सोफी ने उसे वहीं रोक दिया, यानी सोफी उसे सुनने लगा. फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो. क्योंकि वो लंबे समय बाद
ऐसी अच्छी बात सुन रहा था या जान रहा था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्स अ थिंग एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उन दिनों उसका जीवन ऐसी चीज़ों से संबंधित था जो मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स, कि वो माता, फूलों और ऊंची आशाओं और मित्रों से संबंधित रहा था। और क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, वो साफ कपड़े पहनता था और उसके विचार शुद्ध थे। उस समय की बात उसे याद आ रही थी। देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अचानक ही उसकी अंतरात्मा में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया। He saw his with sick fear how he had fallen. वह एक भय से बीमारी, उसने एक बीमारी देखी और उस भय से वो घिर गया था। He saw his worthless days. उसने अपने वो बेकार के दिन देखे। His wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. उसे याद आया कि उसकी गलत इच्छाएं, उसकी मृत आशाएं यानी बेकार की आशाएं और उसकी मन की लॉस्ट पावर, खोई हुई शक्ति यानी याददाश्त, खोई हुई याददाश्त। तो इन सब के बारे में उसने उस संगीत के माध्यम से सोचा। एंड आल्सो इन ए मोमेंट, और एक क्षण में ही हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। उसके मन में ये उत्तर आया कि उसकी आत्मा में बदलाव आ गया है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन को बदलने के लिए, वो अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो उसे आगे खींचेगा स्वयं, आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ से, इन गंदे विचारों से। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वह स्वयं को फिर से एक इंसान बना देगा। देयर वाज टाइम ही वाज यंग एनफ, ये वो समय था जब वो काफ़ी जवान हो गया था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, वो अपने पुराने उस उद्देश्य को, जीवन के को पा गया था और उसका अनुसरण किया, यानी उस तरह कार्य किया जो उसने पहले सोचा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, उस मीठे मीठे संगीत ने उसको बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो कोई कार्य प्राप्त करेगा या पाएगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक व्यक्ति ने एक बार उसको एक जॉब दी थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कल वो उस आदमी को तलाशेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो संसार में कहीं भी हो, संसार में कोई व्यक्ति बनेगा। ही वुड, सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, और सोफी ने अपने बाहें पर एक हाथ महसूस किया, जैसे किसी ने हाथ रखा है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, और उसने जल्दी से चारों ओर मुड़कर देखा तो देखा कि एक सिपाही का बड़ा चेहरा था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदि कॉप, सिपाही ने पूछा। नथिंग सेड सोफी, सोफी बोला कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप, सिपाही ने कहा तुम सोचते हो कि मैं विश्वास करता हूँ। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, सोफी ने तर्क करना शुरू किया अपनी नई शक्ति के साथ। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद इन न्यूयॉर्क कॉप, और ये बुद्धिमानी नहीं है एक न्यूयॉर्क के सिपाही के साथ तर्क करना, यानी एक
न्यूयॉर्क के सिपाही के साथ तर्क करना ये बुद्धिमानी नहीं है। कम अलोंग सेड द कोप। सिपाही ने कहा मेरे आगे आइए मेरे साथ। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. और अगले दिन जज ने सोफी से कहा कि 3 महीने आपको जेल रहेगी ब्लैक्सवेल आइलैंड में। यानी ब्लैकवेल आइलैंड एक जगह का नाम था, ब्लैकवेल द्वीप में आपको 3 महीने की जेल होगी। तो द चैप्टर इज कंप्लीट। रीड द चैप्टर एट होम। बार बार आप इसे पढ़ें और कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।